हेलो गाइस, तो ड्रामा सीरियल शक्ति के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक एंजल जो है उसने दी है सौम्या की सपारी। जी हाँ, वो एक गुंडे के पास जाती है और उसको सौम्या की तस्वीर देती है और बोलती है कि मुझे सौम्या का काम तमाम करवाना है। तुम्हारे पास ऐसा कोई गुंडा है ना जो एक ही बार में इस लड़की का काम तमाम कर दे। तो तभी वो गुंडा जो है वो एंजल को नीचे लेके जाता है जहाँ पे कुश्ती हो रही होती है, रेसलिंग हो रही होती है, और उसको एक लड़का दिखाता है। कहता है ये है वो लड़का जो इस सौम्या का काम एक ही बार में तमाम कर देगा। तो तभी एंजल जो है वो हंसने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हीर जो है, हीर जिंदा है और उसको फिक्र है विराट की, लेकिन विराट की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं। हीर ने भी विराट को छोड़ दिया है उसकी भलाई के लिए। तो जैसे ही हीर ठीक होती है तो वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जाती है और विराट के घर फ़ोन करती है सबसे पहले, और फ़ोन उसकी माँ उठाती है। तो जैसे ही उसकी माँ फ़ोन उठाती है तो तभी हीर जो है वो खामोश रहती है। फिर हीर जो है वो आवाज़ बदल के बोलती है और विराट की माँ से कहती है कि आपका बेटा ज़िंदा है और इस हॉस्पिटल में है, उससे अपने घर ले जाइए। तो विराट की माँ जो है वो पूछती है कि फ़ोन पे कौन है, लेकिन हीर फ़ोन बंद कर देती है। तभी विराट की माँ जो है वो खुशी से फूले नहीं समाती और घर के सब लोगों को आवाज़ें देना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हीर जो है वो अपने घर फ़ोन करती है। तो फ़ोन की घंटी जैसे ही बजती है तो सौम्या उस फ़ोन को उठाने के लिए आती है, लेकिन तभी रिंग बज के तो फ़ोन बंद हो जाता है। तो गेट पे एक औरत आती है जो कि सौम्या से किसी का घर पूछती है, लेकिन सौम्या बोलती है कि उनका घर रोड के पार है, तो मैं आपको उनका घर दिखाने के लिए ले चलती हूँ। तो सौम्या उस औरत के साथ चली जाती है। तभी हीर जो है वो दोबारा फ़ोन करती है। फिर फ़ोन जो है वो प्रीतो उठाती है। तो हीर जो है वो प्रीतो को बताती है कि प्रीतो मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए मेरी फ़िक्र मत करना, मैं घर वापस नहीं आऊँगी। तो प्रीतो उसे फोर्स करती है, कहती है कि हीर तुम घर आ जाओ, तुम हमारी पोती हो, तुम हमारी जान हो, तुम हमारे जिगर का टुकड़ा हो, तुम बाहर क्यों रहोगी जब तुम्हारा अपना घर है। सभी हीर को समझाते हैं, लेकिन हीर जो है किसी की भी बात नहीं मानती। कहती है कि प्रीतो मैंने विराट को भी छोड़ दिया है, मेरी वजह से आप सब लोगों की ज़िंदगी में बहुत दुख आए हैं, परेशानियां आई हैं, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मज़ीद मेरी वजह से कोई दुख पहुंचे, इसलिए मैं घर से बाहर रहूंगी। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरी फ़िक्र मत करें, ना मुझे ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी जो सौम्या होती है वो बाहर खड़ी गेट पे सुन रही होती है कि हीर का फ़ोन आया है। तो तभी हीर जब आने के लिए मना करती है तो प्रीतो जो है वो हीर के भाई को कहती है कि तुम हीर को बताओ कि कौन आया है। जैसे ही वो ये बात करती है तो हीर की जो माँ होती है वो फ़ोन छीन लेती है और हीर से कहती है कि हीर तुम घर नहीं आना चाहती तो मत आओ, जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो, लेकिन फ़ोन करके मुझे अपने बारे में ख़बर देती रहना। तो तभी वो फ़ोन बंद कर देती है हीर का। तो प्रीतो जो होती है वो उसकी माँ से झगड़ने लगती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारी बच्ची का फ़ोन बंद कर दिया है, तुमने उसे घर आने से मना क्यों किया। तो हीर की जो माँ होती है वो कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ और मुझे पूरा हक है उसकी ज़िंदगी के फैसले लेने का। तो तभी प्रीतो जो है वो बोलती है कि तब तुम्हारी ममता कहाँ थी जब तुम्हारे घर वो पैदा हुई थी, तब तो तुम कहती थी कि वो एक किन्नर है और तुम्हारे घर किन्नर क्यों पैदा हुई है। तुम रोती थी अपनी किस्मत पे और तुमने आज तक कभी भी उसे अपनी बच्ची एक्सेप्ट नहीं किया, और आज अचानक से तुम्हारी ममता जाग उठी है। तो तभी हीर की जो माँ होती है वो कहती है कि मैं अपनी बेटी हीर पे इस सौम्या का साया कभी नहीं पड़ने दूंगी। तो तभी प्रीतो जो है वो रोती है और सौम्या से कहती है कि सौम्या तुमने देखा ना इस जाहिल औरत ने क्या किया, इसने हीर को घर आने से मना कर दिया। तो सौम्या कहती है कि हाँ प्रीतो मैंने सुना, लेकिन तुम रो मत, तुम फिक्र मत करो, हम हीर को किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेंगे। खुशी की खबर ये है सबसे बड़ी कि हीर ज़िंदा है। तो दोस्तों आगे सीरियल में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब हीर को पता चलेगा कि उसकी माँ सौम्या घर वापस आ चुकी है तो क्या वो घर वापस आ जाएगी या फिर नहीं आएगी। तो इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। और आप देख सकते हैं कि मेरा नेल आर्ट भी आपको ड्रामा की अपडेट देते देते पूरा हो गया है। तो मेरा नेल आर्ट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरी वीडियोस में क्या चेंजिंग चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए और नेल आर्ट सीखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।